जी तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर अगर सोल्यूशन का ले रहे हैं तो उसके अंदर कितने मोल हैं सोल्यूट के। अगर हम ये बात बता रहे हो तो वो हम क्या मेजर कर रहे हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी मालूम कर रहे हैं। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं, बिग एम या कैपिटल एम, और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर लीटर, क्योंकि सोल्यूट मोल में ले रहे हैं और सोल्यूशन जो है लीटर में ले रहे हैं, तो मोल पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। और अगर हमने लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 कैपिटल एम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल हम सोल्यूशन ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 मोल ऑफ जो है वो NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि हम 1 मोल को जो है वो डिजोल्व अगर करें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर, तो ये हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा NaOH का। डी तो मोलैरिटी में हम एक और मोलर कंसंट्रेशन भी पढ़ते हैं। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दैट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, के उस कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, जो मोलैरिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कंसंट्रेशन आ रही है उसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास सोल्यूट क्या है, मोल में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, तो मोलर कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर आएगी। और मोलर कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये हमारे पास फार्मूला है N/V इज इक्वल टू C मोलर कंसंट्रेशन। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि अगर हमें बनाना हो 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, तो हम कैसे बनाएंगे। तो पहला स्टेप है हमारे पास कि हम मास डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितना मास चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी का हमारे पास फार्मूला मोल ऑफ सोल्यूट ओवर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ हम जो चीजें पुट कर देंगे जो हमारे पास है, हमारे पास उस सोल्यूशन की मोलैरिटी है यानी 0.5 वो लिख देंगे, और जारी बात है 1 लीटर के अंदर ही हम सोल्यूशन बनाते हैं तो 1 लीटर लिख देंगे। मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। तो मोल ऑफ सोल्यूट को हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.5, ये ऊपर डिवाइड हो रहा है 1 लीटर, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल ऑफ NaOH के। 0.5 मोल NaOH अगर आप लो और 1 लीटर में डिजोल्व करो तो वो 0.5 मोलर सोल्यूशन बनेगा। तो मास ऑफ NaOH नीडेड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास मोल आ गए हैं और हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है कि इतना मोल तो है, कितने ग्राम हम डालें तो इतने मोल के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 40। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 ग्राम पर मोल NaOH। मोल मोल से कट जाएगा और पीछे रह जाएगा ग्राम, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। तो 20 ग्राम NaOH हम लेंगे, 1 लीटर में डिजोल्व करेंगे। 1 लीटर पूरा नहीं डालेंगे पहले वाटर, बल्कि थोड़ा पानी डाल के उसको हम अच्छी तरह डिजोल्व कर लेंगे। बाद में जो है हम फाइनल वॉल्यूम जो है वो उसका मेकअप करेंगे। सबसे लास्ट में जब सारा डिजोल्व हो जाएगा फिर हम जो है वॉल्यूम करेंगे। और ये सारा काम हम किस में करेंगे, ये हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो दाएं तरफ आपको नजर आ रही होगी, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं इसे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ये जितना ग्राम यानी कि NaOH ले लेंगे, बैलेंस पे जाके वेट वेइंग बैलेंस पे, तो इसको लेके इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हम सॉल्वेंट डालेंगे, वाटर जो है उसको मिक्स करते रहेंगे जब तक सारा डिजोल्व हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो हम उसका फाइनल जहाँ तक निशान है वहाँ तक हम जो है वो इसको बाद में फाइनल मेकअप कर लेंगे वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ गया 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, डिटरमाइन द molarity of solution prepared by dissolving the 75.5 gram of KOH in 540 ml of solution। तो हमारे पास हमने मोलैरिटी मालूम करनी है। दो चीजें हैं कि हमारे पास एक तो ग्राम मौजूद है कि KOH के कितने ग्राम हमने ऐड किया, और उसका जो है सोल्यूशन का ML हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास जो है वो मोलैरिटी हमने मालूम करनी है। हमारे पास ग्राम भी आ गया, कितने हमने सोल्यूट डिजोल्व किया, और सोल्यूशन की आ गया। तो हम पहले मोल निकाल लें, क्योंकि मोल पर लीटर हम फिर ही मोलैरिटी मालूम कर सकेंगे। तो ग्राम हमारे पास हैं 75.5 ग्राम। इसको हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, यानी नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास और मोलर मास। मास हमारे पास मौजूद है कि 75.5 ग्राम हमने डिजोल्व किया। मोलर मास हमें खुद से पता है KOH का होता है 56.1। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.35 मोल आ जाएंगे। यानी एक्चुअली अब दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हमने उसके अंदर 75.5 ग्राम KOH डिजोल्व किया, या हमने 1.35 मोल जो है वो डिजोल्व किए हैं 540 ml सोल्यूशन के अंदर। तो हमारे पास मोल भी आ गए, और उधर जो हमारे पास ML में मौजूद है उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0.54 आ गया लीटर। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं अपना मोलैरिटी का, मोल ओवर सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखें दोनों चीजें हमने पहले कन्वर्ट की, सोल्यूट को मोल के अंदर लेके, अगर पहले से मोल में सोल्यूशन में दिया होता यानी कि क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसे वैसे ही इस्तेमाल कर लेते, लेकिन अगर ग्राम में दिया तो हमने मोल में कन्वर्ट करना है। और इसी तरह लीटर, नीचे सोल्यूशन जो है लीटर में होना चाहिए, तो वो हमारे पास ml में था, हमने लीटर में कन्वर्ट करी। अगर पहले लीटर में होता तो वो नो टेंशन थी। तो हम मोल और सोल्यूट पुट करेंगे, नीचे लीटर ऑफ सोल्यूशन जो है वो वैल्यू पुट करेंगे 1.35 डिवाइडेड बाय 0.54, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.49 मोल पर लीटर। तो इसकी जो है मोलैरिटी आप क्या कह सकते हैं, 2.49 इसकी जो है मोलैरिटी है इस सोल्यूशन की, जो हमने एग्जाम्पल में हमें बताया गया कि ऐसा प्रिपेयर किया गया। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें